अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे टू डू लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए अपना फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर पे जाएंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ टू डू लिस्ट का, टू डू लिस्ट। ये मेरे पास पहले भी एक फ़ोल्डर बना, इसको थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं इसका। टू डू इसको ओपन विद VS कोड कर लेंगे। ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल। उसके बाद हम बनाते हैं पैकेज जेसोन की फ़ाइल। पैकेज जेसोन में हम टाइप मॉड्यूल ऐड करते हैं। TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल में हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज करते हैं। TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल के लिए कमांड लिखेंगे tsc-init। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन जाएगी। उसके बाद हम बनाएंगे पैकेज जेसोन की। उसके लिए लिखेंगे npm init-y। ये हमारे पास पैकेज जेसोन की फ़ाइल भी बन के आ चुकी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं TS कॉन्फ़िग की। यहाँ पर आएंगे, इसका टारगेट क्या कर देंगे, ES 2022। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे इस मॉड्यूल में कॉमन जेस है, इसको हम चेंज कर देंगे नोड नेक्स्ट में। इसी तरह नीचे आएंगे, ये मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, ये कमिट इन, इसको कमिट आउट करेंगे CTRL/, और उसके बाद इसको भी चेंज करेंगे। इसको भी क्या कर देंगे, नोड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे पैकेज जेसोन में। पैकेज जेसोन में हमने मेन के बाद क्या ऐड करना है, इन्वर्टेड कोमा टाइप ऐड करनी है। टाइप में हम क्या ऐड करेंगे, मॉड्यूल। अब ये दो चीज़ें हमने कर ली। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था, इन दो चीज़ों के बाद हमने इंस्टॉल किया था इंक्वायरर। इंक्वायरर को इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या कमांड लिखेंगे, npm i इंक्वायरर। अभी तक हमारे पास कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। जैसे ही इंस्टॉल होगा, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी, पैकेज जेसोन में ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। अब हम दूसरी कमांड लिखेंगे npm i -save -div @type/inquirer। अब जब ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर एक और डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। देखा, यहाँ पर एक और डिपेंडेंसी ऐड हो गया। यहाँ तक तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम बनाएंगे TS की फ़ाइल। यहाँ पर आएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं टू डूज़ का .ts। ये हमारे पास TS की फ़ाइल बन के आ चुकी है। हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जिस इंक्वायरर को हमने इंस्टॉल किया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट इंक्वायरर। सिंपल INQ लिखेंगे, सजेशन आएगा, उसमें एंटर करेंगे, पूरा कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये बात तो कर लिया। अब हमने बनानी है टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट क्या होती है, टू डू लिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपने डेली टास्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, वो बेसिकली इस तरह की होगी जिसमें हम चीज़ें ऐड भी कर सकें, उसे अपडेट भी कर सकें, उसे डिलीट भी कर सकें, और अपनी पूरी लिस्ट देख भी सकें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टू डू लिस्ट के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे, जिसको मैं दूंगा नाम टू डूज़ का। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा, एक तो ये होता है कि टू डूज़ लिस्ट हमने बनाई, उसके अंदर हम आएंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें खुद ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ कोडिंग, एक चीज़ मैंने ये ऐड कर ली, सही है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या ऐड की, दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ कि मैं ऐड कर रहा हूँ जिम। अब ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी, हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं, अब हमने करना क्या है, देखो, अब हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, हम लोगों के पास एक डेटा मौजूद है टू डूज़ में, क्या मौजूद है, कोडिंग और जिम। ठीक है,
अब एक बंदा आता है, उसने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। क्या मौजूद है? कोडिंग मौजूद है, जिम मौजूद है। अब हमने इस तरह इसको डिज़ाइन करना है कि वो आके इसमें ऐड भी कर ले, अपडेट भी कर ले, डिलीट भी कर ले और अपनी पूरी लिस्ट देख भी ले। अब वो हम किस तरह बनाएंगे? उसके लिए हम लिखते हैं असाइन फंक्शन। अच्छा, आपका सवाल आएगा, आप कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे असाइन फंक्शन क्यों लिखा है। ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ क्यों लिखा है। अब नेम क्या दे इसको हम? मैं इसको नेम देता हूँ क्रिएट टू डू। ठीक है, आपकी जो मर्ज़ी, आप जो नाम दो। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स में मैं इसको बोलता हूँ भाई ये क्या है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ टू डूज़ का, और टाइप इसकी क्या है? टाइप है स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर क्या नहीं लगाओगे, एरे नहीं लगाओगे, ये करली ब्रेसेस, तो आपका नीचे जाके एरर आ जाएगा, क्योंकि हम किस पे वर्क कर रहे हैं? एरे पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पर तो आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब दूसरी चीज़ मैं आपको अभी से बता देता हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। एक होता है डू, करली ब्रेसेस दी हमने, और एक इसके आगे होता है वाइल, और उसको कंडीशन दी हमने ट्रू की। अब ये डू और वाइल होता क्या है? अब डू वाइल ऐसे होता है कि एक वाइल लूप आपने पढ़ा होगा। वाइल लूप क्या होता है कि पहले क्या होता है? वाइल लूप कंडीशन देखता है, उसके बाद क्या करता है? आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, बट डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में पहले आपका जो एग्जीक्यूट होता है कोड एक दफ़ा, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन वो रिपीट होता रहता है। इसकी आसानी के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यह मैंने खोल के रखा हुआ है, ये रहा वाइल लूप, डू वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है कोड, यानी कि पहले कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ट्रू निकलती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, देन वो रिपीट होता रहता है। रिपीट दोनों में होता है, बट डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में क्या होता है? पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? रिपीट होता रहता है। ये फ़र्क है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। और डू का क्या मतलब होता है? कि स्टार्ट कर रहा है वो, स्टार्ट करो इसको। अच्छा, ये तो हमने बता दिया। अब दोनों लूप्स के अंदर ना जो कंडीशन, अब दोनों लूप्स के अंदर जो करली ब्रेसेस है ना, सारा का सारा कोड इसमें होता है, चाहे वो डू वाइल हो या वाइल लूप हो, दोनों इस करली ब्रेसेस के अंदर ही कोड होता है। अब हमने करना क्या है? हमने जो भी काम करना है इस डू वाइल लूप की करली ब्रेसेस के, डू के करली ब्रेसेस के अंदर करना है। उसके बाद हमारी कंडीशन लगी हुई है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर करना क्या है? हम बोलते हैं बंदा आया, ठीक है, एक उसने क्या देखा? दो चीज़ें देखी। दो चीज़ें क्या देखी? उसको नज़र आया कोडिंग और जिम। ठीक है, यानी कि लिस्ट में क्या चीज़ें नज़र है? कोडिंग है और जिम है। तो अब वो क्या करेगा? अब भाई हमने क्या है, चार चीज़ें उसको शो करानी है। क्या शो करानी है? ऐड शो कराना है, अपडेट शो कराना है, व्यू शो कराना है और डिलीट शो कराना है। अच्छा, अब ये चीज़ हम यूज़र को किस तरह शो कराएंगे? जैसे हम पहले करते थे। क्या करेंगे? एक हम बनाएंगे वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ आंसर का। आप जो मर्ज़ी नाम दो, मैं देता हूँ नाम आंसर का। इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू वही अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, पैरेंथेसिस, नीचे आएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? मैं बोलता हूँ एक बंदा है, ठीक है, उसको क्या चीज़ें नज़र आए? उसको ऐड नज़र आए, उसको अपडेट नज़र आए, उसको डिलीट नज़र आए, उसको व्यू नज़र आए। और किस फॉर्म में नज़र आए? लिस्ट की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? टाइप दे देंगे। टाइप क्या देंगे? लिस्ट की फॉर्म में नज़र आए तो उसके लिए हम क्या टाइप देंगे? लिस्ट ही देंगे, लिस्ट। ये चीज़ होगी हमारी। अब दूसरी चीज़ अब क्या नज़र आए? भाई जब वो आए तो जो लिस्ट होगी शो, उसका कोई मैसेज भी तो होना चाहिए। मैसेज क्या होगा इसका? मैसेज हम इसको बोलते हैं सिलेक्ट, लिस्ट है, सिलेक्ट एन ऑप्शन, कि भाई इस लिस्ट में से कोई ना कोई चीज़ तुम सिलेक्ट करो। उसके बाद नेम क्या देना है इसको? आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है सिलेक्ट एन ऑप्शन, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑप्शन का। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद
अब हमने लिस्ट बनाई है, यानी कि कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बताया व्यू, अपडेट, तो इन सबको हम किस चीज़ में स्टोर करते हैं? चॉइसेस में। चॉइसेस स्क्वायर ब्रैकेट, मैं बोलता हूँ सबसे पहले तुमने इसके अंदर क्या ऐड करना है? यूज़र को नज़र आए ऐड लिस्ट है, उसके नीचे उसको क्या नज़र आए? अपडेट, उसके बाद उसको क्या नज़र आए इसके नीचे? उसके बाद उसको नज़र आए व्यू, उसके बाद उसको क्या नज़र आए? उसके बाद उसको नज़र आए डिलीट। ठीक है, अब यूज़र आएगा और उसको क्या चीज़ें नज़र आएंगी? एक लिस्ट बनी हुई होगी, उसके ऊपर एक मैसेज होगा सिलेक्ट एन ऑप्शन, और ये लिस्ट बन के उसके सामने आ जाएगी। ये हो गया सिंपल। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने कर लिया। वही सिंपल चीज़, एक बंदा आएगा, कोई ना कोई चीज़ तो सिलेक्ट करेगा ना। अब वन बाय वन करके हम इसके अंदर कंडीशंस लगाएंगे कि अगर वो इसको सिलेक्ट करता है देन क्या हो, इसको सिलेक्ट करता है देन क्या हो, इसको सिलेक्ट करता है देन क्या हो। ठीक है, अब वो कंडीशंस हम आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ इफ़, कि भाई बंदा आया, उसने किया सिलेक्ट आंसर में से आंसर डॉट ऑप्शन, यानी एक बंदा आया, ये आंसर था, उसके बीच में ये जो चीज़ों में से कोई भी चीज़ सिलेक्ट की वो ऑप्शन बन गई। ये नाम इसको दिया और ऑप्शन किसके अंदर है? आंसर के अंदर है। तो इसको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया? आंसर डॉट ऑप्शन, अगर किसके बराबर है? ठीक है, ऐड के बराबर है। अगर यहाँ पे स्मॉल ए है और आप यहाँ पे कैपिटल ए लिखोगे तो गलती होगी, ये कोड चलेगा ही नहीं, कंडीशन चलेगी नहीं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। एक बंदा आया, उसने ऐड सेलेक्ट किया, यानी कि इस ऐड के बराबर हो गया, देन क्या होगा? ये कंडीशन चलेगी। अब इस कंडीशन में हम उसको क्या बता रहे हैं, तुमने क्या करना है? इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम बोलते हैं ऐड मोर, ठीक है, इज इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। इसमें भी वही अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यानी कि एक बंदा आया, उसने सिलेक्ट किया ऐड। ठीक है, अब सिलेक्ट कर लिया ऐड, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम बताते हैं उसको क्या चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि जब वो बोलेगा ऐड, तो तुमने क्या करना है? तुमने कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको टाइप देंगे किसकी? इनपुट की, यानी कि तुम यूज़र को बोलेंगे आप कोई ना कोई चीज़ ऐड कर लो, तो उसके लिए क्या था? टाइप देंगे, इनपुट की टाइप देंगे। भाई उसके पास कोई मैसेज भी तो शो हो ना कि वो क्या चीज़ ऐड करे, तो हम मैसेज दे देते हैं ऐड टास्क इन द लिस्ट, सिंपल। अब हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया, टाइप भी दे दी, मैसेज भी दे दिया। अब हम क्या देंगे? नेम। भाई यानी कि जो भी चीज़ वो कर रहा है उसको कोई नाम भी तो देना है। नाम क्या दे रहे हैं इसको? आपकी मर्ज़ी, जो भी आप नाम दे दो। मैं इसको देता हूँ ऐड मोर। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी होगी, यानी एक बंदा आया, उसने ऐड को सिलेक्ट किया, देन उसको ये चीज़ें ऑप्शन नज़र आएंगी। जब उसको ये चीज़ें नज़र आएंगी, मैसेज नज़र आएगा, वो चीज़ एक इनपुट, यानी कि कोई ना कोई चीज़ वो ऐड करेगा। उसके बाद क्या होगा? इसके पास नीचे आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब जब उसने एक यूज़र आया, उसने ऐड सेलेक्ट किया, उसने कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर डाल दी, यानी कि उसको एक मैसेज शो हुआ ऐड टास्क इन द लिस्ट, उसने कुछ लिखा, इंटर किया। अब उसके पास क्या होगा? अब हम उसको बोलेंगे टू डूज डॉट पुश। पुश, जिसको नहीं पता पुश क्या होता है, पुश को यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को एरे के लास्ट में ऐड करने के लिए। ठीक है, एरे के लास्ट में ऐड करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? पुश के फंक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब टू डूज़ क्या है? टू डूज़ हम ऊपर आके देख लेते हैं। टू डूज़ क्या है? टू डूज़ एक वेरिएबल है, एक एरे है जिसके अंदर हमने क्या बनाया है? कोडिंग और जिम लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं नीचे आके बोल रहा हूँ तुम क्या करो? टू डूज़ डॉट पुश, किसको पुश करो टू डूज़ के अंदर? ठीक है, मैं बोलता हूँ ऐड मोर को टू डूज़ के अंदर पुश करो, डॉट ऐड मोर,
यानी कि जो बंदा इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखेगा तुम उसको कहाँ पे पुश कर दो, टू डूज़ के अंदर पुश कर दो। यानी यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, कोडिंग और जिम। तो ये टू डूज़ अभी जो हमने ये लगाया ये क्या करेगा, जहाँ भी जो भी यूज़र क्या करेगा, ऐड सेलेक्ट करेगा, कोई चीज़ लिखेगा, वो चीज़ किस में सेव होगी, ऐड मोर और इस वेरिएबल के अंदर। तो उसको हम कॉल किस तरह करेंगे, ऐड मोर डॉट ऐड मोर। और मैं बोल रहा हूँ जो भी चीज़ यूज़र लिखेगा उसको किसके साथ जाके ऐड कर दो, इस एरे में ऐड कर दो। तो इसके लिए मैंने फंक्शन लगाया पुश का। पुश क्या करता है, एरे के लास्ट में जाके ऐड कर देता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब सिंपल दोबारा मैं टू डूज़ लगाता हूँ। अच्छा, इसको मैं सिंपल कंसोल कराऊंगा ना तो क्या होगा, ये मुझे एरे ही देगा, बट मैं नहीं चाहता कि यार ये एरे में है। तो मैं इसको क्या करूँगा, डॉट फॉर ईच लगा दूंगा। फॉर ईच क्या करता है, एरे को लिस्ट में प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड मोर का। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया ऐड मोर, सही है। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ इक्वल का फंक्शन लगाता हूँ इसके आगे। इसको मैं बोलता हूँ ठीक है, ये जो मेरी चीज़ तुम्हारे अंदर प्रिंट स्टोर कराई है, यानी कि टू डूज़ तुम्हारे अंदर जो स्टोर करा है, अब तुम इसको क्या करो, तुम इसको कंसोल कर दो लॉग। ठीक है, किसको करो, ऐड मोर को, सही है। फॉर टू डूज़ को फॉर ईच के अंदर स्टोर किया और नाम क्या दिया उसको, मैंने ऐड मोर का दिया। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, डर नहीं जाना कि मैंने ऐड मोर क्यों लिखा है, सही है। अब आ जाते हैं, अब हमने एक तो कंडीशन लगा दी, ठीक है, कि वो आके ऐड सेलेक्ट करता है देन यू। अब हम वन बाय वन करके बाकी कंडीशंस भी लगाएंगे। इफ़ अगर वो बंदा आता है, ठीक है, पर वेरिएबल बनाया था ना आंसर का, आंसर डॉट ऑप्शंस, उसमें से क्या सिलेक्ट करता है, अपडेट को सिलेक्ट करता है। अपडेट का यू क्या होगा, बड़ा होगा। एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना है। ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हुई, ये आपका जो भी आपने कंडीशन लगाई है ये वर्क नहीं करेगी, सही है। इसके बाद हम बोलते हैं, इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। हमने बोला एक बंदा आया, उसने क्या सिलेक्ट किया, अपडेट सिलेक्ट किया, ठीक है। देन अब तुमने करना क्या है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, पहले हमने जैसे एक वेरिएबल बना के स्टार्ट किया था, इसके अंदर भी हम वैसे ही करेंगे। एक हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ अपडेट, ठीक है, मोर का। अपडेट मोर का मैंने इसको नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू वही अवेट इंक्वायरर, अच्छा, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ये चीज़ हमारी हो गई। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जैसे पहले हम करते थे, नीचे आ गए, सही है। अब हमने इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है और उसके अंदर हमने क्या डेटा देना है कि भाई एक बंदा आता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपडेट को सिलेक्ट करता है। अब तुमने क्या करना है, ये जो दो लिस्ट है ऊपर, अब ये दो चीज़ें, अपडेट का मतलब क्या होता है, या वो कोई चीज़ ऐड की हुई होगी उसने उसको अपडेट करेगा, या जी इनमें से दोनों में से कोई चीज़ को अपडेट करेगा। लेकिन हमें बताना तो है ना सिस्टम को कि इस चीज़ को तुमने अपडेट करना है और बाद में किस चीज़ में चेंज करना है, ये सब कुछ बताना है। तो इसको हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई तुमने क्या करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ तुम क्या करो, टाइप टाइप लिस्ट कर दो। इसको लिस्ट क्यों कर दो, मैं आपको बताता हूँ लिस्ट क्यों कर दो, मुझे पहले पूरा इस तरह लिखने दो, ठीक है। मैसेज क्या शो कराओ उसको, जब भी वो इसको सिलेक्ट करे, इसको सिलेक्ट करे तो उसको शो कराओ अपडेट टास्क इन द लिस्ट, ठीक है। अपडेट करो जो भी तुमने अपडेट करना है, ठीक है। अब नेम क्या देना है, नेम मैं इसको दे देता हूँ टू डू का, सिंपल टू डूज़ का नाम दे देता हूँ मैं इसको, सही है, सिंपल हो गया।
अब आप पूछोगे यहाँ पे मैंने लिस्ट क्यों किया। देखो, एक बंदा आएगा, ठीक है, अपडेट पे सिलेक्ट करेगा। अब अपडेट का क्या मतलब होता है, पहले से सिस्टम के अंदर कोई चीज़ मौजूद है जिसको अपडेट करना है, ठीक है। अब सिस्टम में क्या मौजूद है, सिस्टम में तो ये दो नाम मौजूद हैं, या फिर उसने यूज़र ने जो चीज़ ऐड की होगी वो मौजूद है इसके साथ। तो ये चीज़ पहले मैंने उसको शो तो करानी है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिस्ट बनाई, मैसेज दिया, नेम टू डूज़ कर दिया, बट मैं उसको किस तरह शो करूँगा कि वो जो पहले से मेरे पास डेटा स्टोर है मैं उसको किस तरह शो करूँगा। तो शो करने के लिए मैं यहाँ करूँगा चॉइसेस। ये बड़ी गौर से आपने चीज़ समझनी है, चॉइसेस, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा टू डूज़, यानी ये जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर ये चीज़ें ऐड हैं, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे भी प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। टू डूज़ डॉट मैप। मैप क्या करता है, मैप अपने अंदर एरे को स्टोर कर लेगा, ठीक है। और उस एरे को मैं क्या नाम दूंगा, उस एरे को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ए भी दे सकता हूँ, बी भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ किसका, आइटम का। इक्वल फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसको मैंने नाम दिया आइटम का, ठीक है। इसको एज इट इज़ रखो, कुछ भी ना करो, इसको एज इट इज़ रखो, जैसा ये है वैसा ही रहे। यानी जब यूज़र आएगा, अपडेट को सिलेक्ट करेगा, तो उसके पास क्या चीज़ शो होगी, उसके पास ये मैसेज शो होगा, अपडेट टास्क इन योर लिस्ट। और उसके पास मेरा एक वेरिएबल शो, एरे शो होगा जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये वाला। और जो मैंने नीचे अगर कोई बंदा ऐड भी कर देता है, फ़र्ज़ करो किसी बंदे ने कोई चीज़ ऐड की है उसके बाद अपडेट की है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कंसोल तो करवाया हुआ है ना, जो चीज़ उसके अंदर ऐड होगी, जो न्यू एरे बन के आएगा, लिस्ट बन के आएगी, तो वो क्या होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उस यूज़र के सामने आ जाएगी जब वो क्या करेगा, अपडेट को सिलेक्ट करेगा। भाई अब उसने यूज़र के सामने वो चीज़ तो आ गई, अब वो सिलेक्ट करेगा इनमें से कि यार मैंने किस चीज़ को अपडेट करना है। ये चीज़ तो हमारी यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब वो बंदा आएगा, ठीक है, उसके पास वो लिस्ट शो होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है कि भाई उसने सिलेक्ट तो कर लिया इस एरे में से या लिस्ट में से कि भाई मैंने ये चीज़ अपडेट करनी है, बट अपडेट करने के बाद उसने सिलेक्ट किया मैंने इस चीज़ को अपडेट करना है, लेकिन कोई चीज़ लिखेगा भी तो सही ना कि ये चीज़ मैंने अपडेट करके लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसको भी हम नाम देंगे ऐड मोर का, ठीक है। इज इक्वल्स टू वाई अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। सही है, सिंपल, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, वही चीज़, सब कुछ सेम वैसे ही करना है। ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। भाई मैं बोलता हूँ बंदा आया, उसने चीज़ सेलेक्ट की, अब वो पता है क्या करेगा, अब उसने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली, मैंने इसको अपडेट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ लिखेगा भी तो सही ना कि मैंने अपडेट करके इसको लिखना क्या है। तो उसके लिए क्या करेगा, इसको हम टाइप दे देंगे, जैसे हमने पहले बोला था कि ऐड में कि यूज़र आए और क्या करे, इनपुट करे, कोई चीज़ ऐड करे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आएगा कोमा। चलो जी, ये तो हमारी चीज़ होगी, बट भाई उसको मैसेज पे तो दिखाना है क्या क्या। मैसेज क्या दिखाएंगे इसको हम इस बार मैसेज दिखाएंगे ऐड आइटम्स इन द लिस्ट। बंदा आया, उसने अपडेट को सिलेक्ट किया, उसके पास ऑप्शन से हुए कि पहले से हमारे पास डेटा स्टोर था। हमने उससे पूछा आपने किसको अपडेट करना है, उसने किसी एक चीज़ को सिलेक्ट किया। देन उसको बाद हम उसको एक ये मैसेज दिखाएंगे, आप उसकी जगह क्या ऐड करना चाहते हो। क्या मैसेज आएगा, ऐड आइटम इन द लिस्ट, और इनपुट टाइप यानी कि आप कुछ ऐड करो। अब सिंपल चीज़, अब इसको हम नेम दे देंगे। अब नेम क्या देंगे इसको, नेम दे देंगे इसको हम, पहले हमने टू डूज़ दिया था, अब इसको हम दे दें टू डू। ये चीज़ भी हमारी हो गई। भाई ये तो हमने कर दिया, बट अब मेन चीज़ आती है किसकी, प्रिंटिंग की, कि भाई अब इसको हम प्रिंट किस तरह करेंगे, यूज़र को हम दिखाएंगे किस तरह, हम सिस्टम पे इसको शो किस तरह करेंगे। तो भाई इसके लिए भी हम आ जाते हैं नीचे। अच्छा ये थोड़ा ना डिफ़िकल्ट तो खैर नहीं होगा, बट आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है, शायद ये आपने पहले ना किया हो। पहले मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ न्यू टास्क का, न्यू टास्क, ठीक है।
मैंने एक न्यू टास्क का वेरिएबल बनाया, सिंपल न्यू टास्क का वेरिएबल बनाया। उसके अंदर मैंने बोला जो मेरा टू डूज़ है, टू डूज़ क्या है मेरा, फिर बताना पड़ेगा ऊपर जाके। टू डूज़ मेरा क्या है, यानी कि ये है कोडिंग और जिम। बट कोई चीज़ बंदा ऐड करता है, वो ऐड हुई हुई चीज़ के बाद टू डू क्या है, फिर टू डू ये है। अगर टू डूज़ में क्या करो तुम, एक फंक्शन लगाओ। कौन सा फंक्शन लगाओ, फ़िल्टर का। फ़िल्टर क्या होता है भाई, फ़िल्टर होता है, फ़र्ज़ करो आप, फ़िल्टर क्या होता है, आप ये चीज़ सेलेक्ट करो, आपको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। आप यूट्यूब के फ़िल्टर की बात करो, आप यूट्यूब के फ़िल्टर्स खोलोगे ना, वो आपको ऑप्शन देगा आज की वीडियो, टुडे वीडियो, कुछ घंटे पहले की वीडियो, ठीक है, इतनी उसकी लेंथ हो, इस तरह के फ़िल्टर्स होते हैं ना। इसी तरह हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, फ़िल्टर लगाया हमने, फ़िल्टर के अंदर स्टोर कराया किसको, अपने इस एरे को, जो हमारा टू डूज़ का एरे है, उसको हमने नाम दिया वैल्यू का, ठीक है। इक्वल का फंक्शन लगाया, हमने बोला ये जो हमारी वैल्यू है इस पे तुम एक कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन लगाओ, बड़े गौर से समझना, बहुत आसान है ये चीज़, बहुत आसान है। बहुत आसान चीज़ है, बस आपने समझनी है। टू डूज़ के अंदर जो भी चीज़ है, हमने फ़िल्टर लगाया, हमने बोला भाई तुमने क्या करना है, एक बंदा आता है, ठीक है, एक बंदा आता है, उसको क्या लिस्ट शो होगी, उसको क्या शो होगा, या उसको ये शो होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ शो होगी, ये तो लाजमी होगी। अगर उसने कोई चीज़ ऐड नहीं की तो उसको ये चीज़ शो होगी, अगर उसने कोई चीज़ ऐड की है देन उसको क्या होगा, ये वाला टू डूज़ शो होगा जिसके अंदर एडिशन हुई भी होगी। शो हो गया, ये शो हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसमें से कोई चीज़ सिलेक्ट करेगा अपडेट करने के लिए। वो बोलता है नहीं यार मैंने क्या करना है, वो सिलेक्ट करता है जिम को, मैंने यार जिम को अपडेट करना है, ठीक है। अब जिम को उसने अपडेट करना है, यहाँ पे तो उसने सिलेक्ट कर लिया, बाद में मैंने उसको बोला इनपुट करो, जो भी चीज़ ऐड करनी है उसकी जगह पे लिखो, वो यहाँ पे लिख देगा। मैंने बोला टू डूज़ के अंदर जो भी चीज़ है उसको मैंने वैल्यू में स्टोर कराया, और मैंने एक कंडीशन लगाई कि जो भी चीज़ वैल्यू के अंदर है ना, जो हमारा एरे है, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, अपडेट मोर के। अपडेट मोर टू डूज़ के अंदर क्या चीज़ है, ये और से समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर एक एरे था, हमारा वही एरे था, समझो ये मेरा एरे है, समझो अभी तक कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, ये दो मेरे एरे हैं। ये कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। बंदे को नज़र आ गई दो चीज़ें, जिम है और कोडिंग है। उसने सेलेक्ट किया कोडिंग, देन उसके पास ये मैसेज आया कि यार आप कोडिंग की जगह क्या सिलेक्ट करोगे, आपने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ जो टू डूज़ वाला हमारा कोडिंग और क्या था हमारे पास, कोडिंग और जिम था, ठीक है। कोडिंग और जिम था, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, अपडेट मोड के। यानी कि जो भी यहाँ पे यूज़र चीज़ सेलेक्ट करेगा ना, वो इसके बराबर ना हो। यानी कि अगर यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करता है जिम, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, इस वैल्यू के अंदर टू डूज़ मौजूद है, उस टू डूज़ में क्या मौजूद है, जिम भी मौजूद है, और क्या मौजूद है, दूसरी चीज़ कोडिंग मौजूद है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ सेम हो जाएगी, जिम और जिम, तो वो चीज़ फिर प्रिंट नहीं होगी। सिंपल क्या चीज़ प्रिंट होगी, सिर्फ एक चीज़ प्रिंट होगी। इस फिल्टर का मतलब है जो चीज़ अपडेट मोड में और ऊपर वाले वेरिएबल में सेम निकल आई, वो अपडेट नहीं वो प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अपडेट मोड में समझो जिम है, और यहाँ पर क्या मौजूद है, जिम और कोडिंग। क्यों, क्योंकि टू डूज़ का वेरिएबल हम यहाँ पर लेकर आए और उसको हमने कहाँ स्टोर करा है, इस वैल्यू के अंदर। जो दो चीज़ें सेम होगी, ठीक है, वो नॉट इक्वल कर देंगे उसको, ठीक है। इसमें हम ये कंडीशन लगा रहे हैं इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। यानी कि जो भी इसके अंदर यूज़र सेलेक्ट करेगा वो इसकी इक्वल नहीं होगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपल एक चीज़ प्रिंट होगी। एक चीज़ तो प्रिंट होगी हमारी, और वो किसके अंदर सेव होगी, इस न्यू टास्क के अंदर। अब हम नीचे आते हैं। अब हमने क्या करना है, हम उसको बोलते हैं अब तुम सिंपल क्या करो, टू डूज़ को इज इक्वल्स टू, अच्छा ये चीज़ भी समझने वाली है। अब ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको लिख लूँ।
यानी कि जो भी न्यू टास्क, यानी कि कोई भी एक चीज़ आएगी ना उस एरे में से, जो भी चीज़ बच जाएगी, यानी कि जो अपडेट टू डूज़ में, यानी कि जो बंदा चीज़ सेलेक्ट करेगा उसमें से, वो इसके अंदर प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको नॉट इक्वल कर दिया। जो बाकी चीज़ें होंगी वो किसके अंदर स्टोर होगी, न्यू टास्क के अंदर। अब न्यू टास्क को जब मैं, लेकिन वो तो एरे है, तो न्यू टास्क को मैं अब क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा तो एरे आ जाएगा, लेकिन उसको मैं एरे से हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा। अब स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है, आ जाते हैं कि भाई स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है। स्प्रेड ऑपरेटर की मिसाल ऐसी है, जैसे कि देखें ऊपर एक एरे है, नीचे भी एक एरे है। अब मुझे इस एरे को इसके अंदर ऐड करना है। अब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ। मैंने इसके अंदर की चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने उसके लिए क्या लगा दिया, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, इसको एरे से हटा के सिंपल कर देगा और किसके अंदर ऐड कर देगा, दूसरे एरे के अंदर। ठीक है, ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर। ये एरे था, इसको हम डायरेक्ट ऐड करें तो एरे बन जाता, तो इसको हमने स्प्रेड करके स्प्रेड ऑपरेटर लगा के इसके अंदर ऐड कर दिया। किसके साथ ऐड कर दिया, यानी कि जो बंदा सिलेक्ट करेगा और इनपुट करेगा, उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ ऐड करेगा। वो बोलता है यार मैंने जिम सेलेक्ट किया, बट मैं जिम की जगह यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेइंग सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर प्लेइंग आ गया, और यहाँ पर वो बाकी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई जो यहाँ पर पहले से थी। ठीक है, और उसमें से हटा क्या, जो उसने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, और वो किस तरह हटा, हमने इसको नॉट इक्वल टू अपडेट मोर टू डूज कर दिया जो उसने सिलेक्ट किया था। ये हमारा सिंपल सी चीज़ हो गई है। ये हमारा अपडेट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब ये चीज़ हमारी यहाँ पर होगी ख़त्म, अपडेट भी। अब बारी है व्यू की, कि भाई जो बंदा ऐड भी कर रहा है अपडेट भी कर रहा है, चेक कैसे करेगा, उसको नज़र कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब व्यू लगाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं। ये हमारा टू डूज़ यहाँ पर अपडेट वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, सेमी कॉलम लगा देते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, फिर से इफ़ लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, आंसर डॉट ऑप्शंस अगर इक्वल है किसके, भाई व्यू के इक्वल है। ठीक है, व्यू के इक्वल है, तो तुम भाई क्या करना, तुम ये करना। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, व्यू है, पता है हमें क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर यूज़र को सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो इसमें टोटल कंसोल होगा। हम बोलते हैं कंसोल करो किसको, उसको यूज़र को दिखाओ, क्या चीज़ दिखाओ। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, कैपिटल में लिख लेता हूँ, टू डू लिस्ट। मैं बोलता हूँ जब भी वो व्यू पे क्लिक करे तो उसको सबसे पहले क्या मैसेज हो, उसको सबसे पहले ये मैसेज हो टू डू लिस्ट, और किस फॉर्म में हो, इसी बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है इसी तरह हो, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग्स में लिखा है। सही है, ये मैसेज शो। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, एक नहीं, अब और भी तो चीज़ें हमने ऊपर जो चीज़ें कराई हैं वो भी तो शो होनी चाहिए, और उसके साथ तो वो किस तरह शो होंगी। मैं यहाँ पे दोबारा लॉग करके मैं यहाँ पे डालता हूँ टू डूज़। ठीक है, अपना वेरिएबल, कि भाई इस वेरिएबल को तुमने क्या करना है, प्रिंट करवा देना है। अगर अपडेट होगा, अपडेटेड वाला होगा वो प्रिंट करा देगा, ऐड वाला होगा तो ऐड करवा देगा, नहीं तो सिंपल ऊपर वाला टू डूज़ प्रिंट करवा देगा। सही है, अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब भाई ये चीज़ तो होगी, अब मैं कहता हूँ यार इसको थोड़ा और एट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करो, लास्ट में भी तुम क्या करो, इसके अंदर ये कर दो। ये हमारा व्यू का काम ख़त्म हो गया, यानी कि सिंपल ये 3 मैसेज नज़र आएंगे। ठीक है, एक हमारा वेरिएबल हो गया, 2 मैसेज हो गए। सही है, 3 काम हमारे डन हो गए। अब लास्ट हमारा काम है डिलीट का। भाई एक बंदा आता है, उसने कुछ चीज़ें ऐड की, अपडेट की, उसका दिल किया यार मैं ये चीज़ मैंने गलत ऐड कर दी थी। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। अब हम उसको ऑप्शन भी देंगे किस तरह डिलीट कर सकते हो, हम कर लेते हैं। वही सिंपल आंसर डॉट ऑप्शंस। ठीक है, किसके इक्वल टू, अगर किसके हो, डिलीट के। डिलीट का डी हमने कैपिटल लिखा था, वही करली ब्रेसेस, इसके अंदर कोड आएगा,
क्या कोड आएगा? ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर हम वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल के अंदर हम नाम दे देते हैं इसको डिलीट बाई डिलीट क्या टास्क इज इक्वल्स टू वाई अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। सिंपल सी चीज़। यहाँ पर आए, ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, डेटा देंगे। डेटा किस टाइप का होगा भाई? हम कहते हैं जो भी चीज़ अभी तक ऐड हुई है, ऐड नहीं हुई, पहले से थी, अपडेट हुई है, ऐड हुई है, कुछ भी हुआ है, अब वो यूज़र को दिखाना तो है ना, ताकि उसमें से वो चीज़ सिलेक्ट करे देन डिलीट करे। तो फिर से क्या करेंगे? फिर से हम इसको देंगे लिस्ट, कि सारा वो जो डेटा है किस फॉर्म में आ जाए, लिस्ट की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम इसको देते हैं मैसेज। ये मैसेज इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ऊपर यहाँ पे, हाँ ये मेरी बड़ी मिस्टेक है यार। इस पर लगाएंगे कॉमा मैसेज, कि भाई मेरे यूज़र को क्या चीज़ नज़र आए, क्या मैसेज नज़र आए? नज़र आए डिलीट टास्क फ्रॉम द लिस्ट। चीज़ तो शो हो गई। नेम भी दे देते हैं इसको। नेम क्या दे देते हैं? नेम यही दे देते हैं कि डिलीट टास्क। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये दोनों सेम हो गए। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसका टी मैं कैपिटल कर देता हूँ। भाई वही पुरानी चीज़ होगी यहाँ पे। भाई इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी? अब यूज़र को तो दिखाना है हमने सारा डेटा, जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा डिलीट करने के लिए, जैसे हमने पहले किया था अपडेट में। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं भाई वही जैसे तुमने पहले किया था ना, टू डूज डॉट मैप, यानी कि जो भी टू डूज़ के अंदर पड़ा है वो यहाँ पर लाओ, उसको मैप में स्टोर करा के यूज़र को दिखा देना। किसकी फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में इसको यूज़र के सामने तुम रख देना। इसको भी सिंपल वही नाम दे देंगे आइटम का। इक्वल का फंक्शन लगाएंगे, इसको हम बोलेंगे सिंपल शो कराओ। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसको क्या करना है, सिंपल तुमने यूज़र को क्या कराना है, शो करा देना है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़। भाई अब यूज़र डिलीट कर देगा, उसके बाद प्रिंटिंग भी तो करानी है ना। तो प्रिंटिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, ये एज इट इज़ ना लाइव किसकी तरह होगा? अपडेट, जिस तरह हमने अपडेट किया था ना, बिल्कुल उसी तरह। इसके अंदर हम बोलते हैं न्यू टास्क का एक हमने वेरिएबल बना दिया। हम उसको बोलते हैं इज इक्वल्स टू, क्या करो, जैसे हमने पहले बोला था टू डूज डॉट फिल्टर। भाई फ़िल्टर पहले हमने लगाया था ना, थोड़ी देर पहले हमने फ़िल्टर लगाया था। हमने कहा था जो भी चीज़ वो सिलेक्ट करे वो प्रिंट ना हो। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ वो डिलीट करे वो प्रिंट ना हो। तो हो गया ना सेम काम। वहाँ भी हमें प्रिंट नहीं करवानी थी वो चीज़ जो वो सिलेक्ट करेगा अपडेट के अंदर, कि भाई इस चीज़ को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ बाद में रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर तो हमने करनी ही रिमूव है। तो हमने भी यहाँ क्या तो किया, दोबारा से फ़िल्टर लगाया। हमने इसको बोला जो भी भाई टू डूज़ के अंदर है उसको किसके अंदर सेव करा दो, वैल्यू के अंदर सेव करा दो। ठीक है, और हमने इक्वल का फंक्शन लगाया। हमने बोला जो भी चीज़ किसके अंदर है, वैल्यू के अंदर है। एक्सक्लेमेशन इज नॉट इक्वल टू किसके, कौन सा वेरिएबल हमने बनाया ऊपर, डिलीट टास्क डॉट डिलीट टास्क। सही है, सिंपल चीज़ होगी हमारी। ये हमारा काम हो गया डन। बट इसको हम प्रिंट भी तो कराएंगे ना। जो हमारे पास नया एरे बन के आएगा उसको हमने प्रिंट कराना है। वही सिंपल सी चीज़ करेंगे जैसे हमने अपडेट में किया था, स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके जो हमारा ये था इसको प्रिंट करवा देंगे। सिंपल, ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्या होगी, ख़त्म हो गई है। और सिंपल इसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे टू डूज़। सही है, हमारा यहाँ पर क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया। बंदा आया, डिलीट सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या लिस्ट हुई, मैंने बोला कि भाई जो भी टू डूज़ है, टू डूज़ के अंदर जितना भी काम अभी तक मौजूद है, अपडेट है, ऐड है या कुछ भी नहीं है, तो क्या कर देना, सिंपल यही दो चीज़ें दिखा देना। किसको, यूज़र को दिखा देना। अगर ऐड है तो वो भी चीज़ इसमें ऐड होती रहेंगी। देन यूज़र डिलीट सेलेक्ट करेगा, कोई भी चीज़ एक चीज़ सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एक चीज़ उसने सेलेक्ट कर दी। अब टू डूज़ के अंदर तो सारी चीज़ें मौजूद हैं,
अब जो वो सिलेक्ट करेगा ना, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई वो नॉट इक्वल है, तो क्या होगा, वो चीज़ खुद ब खुद हट जाएगी और बाकी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से उसको मैंने एरे में प्रिंट करवा दिया। फिर बाद में मैंने इसको बोला, क्या बोला कि इसको तुमने सिंपल प्रिंट कर देना है इस एरे को भी। ये चीज़ तो हमारी होगी। अगर आपको याद है ऊपर हमने क्या लगाया था, ऊपर हमने लगाया था असाइन फंक्शन। फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल बैक करते हैं ना, तो हमने अभी तक तो इसको कॉल बैक नहीं किया। तो कॉल बैक करने के लिए हम क्या करेंगे, नाम क्या रखा था हमने ऊपर, नाम हम देख लेते हैं इसको। हाँ, हमने रखा था क्रिएट टू डू, और नाम अंदर के इसको पैरामीटर क्या दिया था, टू डू का। तो इसको कॉल करने का क्या तरीका होगा, क्रिएट टू डू, और टू डू के अंदर जो भी चीज़ है मैंने अंदर लिखी है इस ब्लॉक के अंदर, तो क्या सब कुछ क्या कर दो, कॉल बैक कर दो। ठीक है, टू डूज़। यहाँ पर हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। TSC नोड टू डूज डॉट जेएस। क्या बोला था मैंने, शुरू से देखते हैं। अच्छा, अभी ना समझना बहुत ज़रूरी है इसको। मैंने इसको बोला 4 चीज़ें शो कराना, किस मैसेज के साथ, इस मैसेज के साथ, सिलेक्ट एन ऑप्शन। 4 चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके इसको चेक करेंगे। किस तरह चेक करेंगे, यूज़र यानी कि मैं ऐड सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐड सिलेक्ट किया, इनपुट आ गया मेरे पास। इनपुट यही होता है, ये मैसेज था, यहाँ मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, इनपुट हो गया। मैंने इसके अंदर लिख दिया हम्माद। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। मैंने क्या बोला था, ऊपर मेरे पास 2 वेरिएबल में नाम मौजूद हैं, पुश करूँगा तो उसके आखिर में जाके ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, कोडिंग जिम, और लास्ट में क्या हो गया, हम्माद। किस फॉर्म में हुआ, लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट की फॉर्म में क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया था फॉर ईच। नीचे आ जाते हैं। अब भाई मैं बोलता हूँ अब मुझे अपडेट करना है, अपडेट के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये 3 चीज़ें मेरे पास शो कर रहा है जो मेरे टू डूज़ के अंदर आ गई हैं, यानी कि जो मैंने हमाद ऐड किया था वो मेरी टू डूज़ में आ गया है। ठीक है, अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि एक बंदा आया, उसने सेलेक्ट किया अपडेट, तो उसके पास क्या शो होगा, मेरा टू डूज़ शो होगा। टू डूज़ में क्या है, मेरा सारा डेटा मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे मैप की मदद से उसको अंदर स्टोर कराया, किसको शो कराने के लिए, यूज़र को शो कराने के लिए। हो गया मेरे पास ये सब कुछ चीज़ शो, इसलिए मैंने मैप लगाया था। या आपने यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, भाई मैं बोलता हूँ अब इन तीनों में से मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट की, वो अपडेट होगी। मैं बोलता हूँ यार मैंने कोडिंग को सिलेक्ट किया, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कोडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे अपडेट करना है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास दोबारा एक कंडीशन आ गई। क्या आई, मैंने लगाया था कि एक मैसेज शो कराना है। क्या मैसेज आ गया, ऐड आइटम इन द लिस्ट आ गया, ऐड आइटम इन द लिस्ट। टाइप क्या थी, इनपुट, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अहमद, यहाँ मैंने अहमद ऐड कर दिया। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये चीज़ मेरी क्या हो गई, ऐड हो गई है। ठीक है, अब ये चीज़ जब मेरी ऐड हो गई है तो क्या होगा, अब अहमद, ठीक है, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग इसके अंदर था ना, टू डूज़ के अंदर कोडिंग था। मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, अपडेट के अंदर किसको सिलेक्ट किया, कोडिंग को सिलेक्ट किया। इस वाली कोडिंग नॉट इक्वल होगा तो ये क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। अब एक नया एरे बन के आएगा। अब वो एरे जो इसके अंदर, जो नया एरे बनेगा इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब जो मैंने ये चीज़ लिखी है अहमद, वो किसके अंदर स्टोर होगी, वो इस ऐड मोर डॉट टू डू में, इसमें ऐड होगी। अब इन दोनों को मैं साथ लिख दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों साथ प्रिंट हो जाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं। अब आ जाती है व्यू की बारी। मैंने क्या बोला था, पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर मेरा वेरिएबल प्रिंट होगा, देन ये होगा। व्यू पे जैसे ही मैं व्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, आ गया मेरे पास ये बना हुआ ऊपर। क्या बना हुआ आया, जिम हमाद अहमद। कोडिंग रिमूव हो गया, किसकी वजह से रिमूव हुआ, इसकी वजह से रिमूव हुआ। सही है, और ये मेरा मैसेज व्यू कैसे बोला था, ये प्रिंट हो गया, अगर प्रिंट हो के आ गया। मेरा वेरिएबल प्रिंट हो गया, जो भी वेरिएबल के अंदर चीज़ें थी, और देन ये हो गया। 3 चीज़ें तो हमारी हो गई। अब हम नीचे आते हैं भाई, अब हम बोलते हैं डिलीट
भाई कोई बंदा बोलता है मैंने कोई चीज़ डिलीट करनी है, अब डिलीट करेगा देन भी कोई सारी जितना कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद है शो होंगी। ठीक है, हमारा डिलीट सही तरह काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे अगर कोई ना कोई गलती की है। अब इस गलती को हम देख लेते हैं। अब हमने इसमें क्या गलती की है, अब डिलीट के अंदर सही है, डिलीट के अंदर हम अपनी गलती को चेक करते हैं। डिलीट के अंदर हमने क्या गलती की है, डिलीट टास्क बनाया था, सही है, डॉट डिलीट टास्क ये भी सही है। अब चेक करते हैं कि भाई डिलीट जो यहाँ पे लिखा है डिलीट, ये ऊपर वाले डिलीट के साथ सेम तो है, नहीं सेम। ऊपर हमने नीचे क्या किया हुआ है, एल एक्स्ट्रा डाला हुआ है जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। इतनी सी गलती होती है पूरा फंक्शन काम नहीं करता। कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा से कंपाइल करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं जल्दी जल्दी ऐड करूँगा। अब उसके अंदर ना अहमद ऐड कर दिया। ठीक है, अपडेट में भी मैं क्या करूँगा, कोडिंग की जगह हमाद ऐड करूँगा। अब वही सिंपल चीज़ होगी। और व्यू तो हमने कर लिया था, अब हमने डिलीट करना है। अब अहमद और हमाद मैंने ऐड कर लिया, देखा अहमद और हमाद इसमें आ गया। क्यों आया, डिलीट में भी मैंने क्या किया था, डिलीट में मैंने क्या किया था, मैंने बोला था मेरे टू डूज़ को जो भी इसके अंदर चीज़ है वो मेरे यूज़र को तुमने दिखानी है, तो उसने मुझे दिखा दी। अब मैंने इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ यार मैंने अहमद डिलीट करना है। अब मैं व्यू करूँगा, अब देखते हैं क्या पता अहमद डिलीट हुआ नहीं हुआ। तो मैं जब चेक करूँगा अहमद को, अहमद डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हुआ है, क्योंकि मैंने बोला जो भी चीज़ टू डूज़ में है, यानी कि टू डूज़ में 3 चीज़ें थी और एक चीज़ मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर ली ऊपर, तो वो दोनों आपस में नॉट इक्वल करके हमें क्या कर देगा रिटर्न, हमें सिंपल उसको छोड़ के बाकी चीज़ें दे देगा। बाकी चीज़ें जो भी देगा उसको हम लोग प्रिंट करवा के हमारा सारा काम डन हो जाएगा। ये हमारी थी टू डू लिस्ट। बाद में हमने क्या किया, कॉल बैक कर लिया। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसकी सिंपल सी आपके पास प्रैक्टिस यही है कि आप गूगल पे जाओ, उसके बारे में सर्च करो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप इस चीज़ को बार बार करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे।